अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने सेट 4 नंबर तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 5 को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर ले, जहां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इस बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनके पास बुक है ऑलरेडी, उनके लिए डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके पास नहीं है वे लोग डाउनलोड कर लें। तो चलिए देखेंगे आज के प्रश्न क्या कहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी वीडियो क्वेश्चंस आएंगी वो आपको मिसलेनियस होंगी। मिसलेनियस का मतलब हो गया कि पूरे मैथ के बुक से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगी वो आएगा। तो इससे आपको भी ये पता चलेगा कि मेरे मैथ पे क्या कमांड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आपका फर्स्ट नंबर ही प्रश्न दिख रहा है जो कि मैथ का है। ओके, प्रश्न है, दो घोड़ा क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करता है। यदि दूसरा घोड़ा पहले घोड़ा के तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी बतानी है। तो स्पीड हमको दे रखा है, पहला का स्पीड है 10 का और दूसरे का स्पीड है 15 का। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, इसको लगेगा 15 तो इसको लगेगा 10। ओके, अब देखिए कि रेशियो में कितना का अंतर है। तो रेशियो को अगर हम लोग काट लेते हैं तो ये 5 तिहाई 15, 5 से काट रहे हैं तो 5 तिहाई 15, और इसको काटेंगे 5 दूना 10। अब रेशियो में देखिए कितना का अंतर है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, यानी कि रेशियो में 1 यूनिट का अंतर है। और अंतर कहता है कि 12 मिनट लगता है, तो 12 यानी कि इसको लगेगा 12 तिहाई 36 मिनट, तो इसको लगेगा 12 दूना 24 मिनट। ठीक है, यानी कि पहले वाले घोड़ा को अगर 36 मिनट लगेगा तो दूसरे वाले घोड़ा को कितना लगेगा, 24 मिनट ही टाइम लगेगा। तो हमसे पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। अगर इधर का टाइम लेंगे तो समय भी इधर का लेंगे, तो 10 के स्पीड से चलेगा 36 मिनट, तो मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से 1 0 से 1 0, 6 1 36, यानी कि दूरी क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर। या फिर अगर इधर क्या वैल्यू लेंगे तो इधर के लिए दूरी हो जाएगा 15 के स्पीड से जाएगा कितना मिनट, 24 मिनट। मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से 10 छक्के 6 चौका 5 दूना 5 तिहाई 2 दूना 4, तो 3 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो या तो इधर पुट कर लीजिए या इधर, आंसर सेम ही आएगा। तो देख लीजिए सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर, एक धन पूर्णांक और उसके वर्गों का योग्यफल पहले 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या बताना है। तो एक धन पूर्णांक कोई भी मान लीजिए x और उनके वर्गों का योग्यफल, और इसी के वर्गों का योग्यफल यानी कि x स्क्वायर का योग्य मतलब जोड़ दीजिए। पहले 3 अभाज्य संख्या, पहले 3 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3 और तीसरा 5 के गुणनफल के बराबर है। तो गुणनफल कर दिए तो वह संख्या बताना है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन लेकर चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन 5 3 15, 15 दूना 30। अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसा पुट करेंगे जिसको यहाँ पे x का वैल्यू ऐसा लेंगे कि जिसको जोड़ने पे 30 हो जाए। तो 2 लेंगे तो यहाँ 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 होगा, जो कि 30 के बराबर नहीं है। हमारे अंदाज से 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x के जगह पे 5 और यहाँ पे x स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 मिलकर 30, तो बराबर 30, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे 19 देखिए, कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। कुछ आदमी नहीं पता है तो x मान लेते हैं, 12 दिनों में कर सकता है। उससे दुगना आदमी आधे काम को, अब इससे दुगना आदमी, तो दुगना यानी कि 2x आदमी, आधा काम मतलब 1/2, तो 1/2 करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1/2 कितने दिनों में पूरा करेगा, तो दिन हमको बताना है, तो मान लेते हैं कि d दिनों में पूरा करेगा। ये x से x कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी कि d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दिन। 3 नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे देखिए 20, शीशा के एक ठोस घन से जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार
गोलियां बनाई जा सकती है। तो देखिए अगर हम लोगों को गोलाकार बनाना है, गोलाकार मतलब गोला का आयतन, तो गोला का आयतन मान लेते हैं कि एक्स गोला बनाना है। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर किससे बनाना है, तो एक ठोस घन से। तो घन को पिघलाएंगे यानी कि घन को पिघलाएंगे तो वो आयतन में परिवर्तन होगा। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू यानी कि ए क्यू। ओके, तो x तो गोला को माने हैं 4/3, पाई का मान लेना है 22/7 इंटू में आर क्यू। आर देखिए ये 4 जो है व्यास दे रखा है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आधा यानी कि 2 का क्यू 8 इंटू में ए क्यू यानी कि 44 बराबर में हो जाएगा 44 का क्यू यानी कि 44 गुना 44 गुना 44 3 टाइम लिख दीजिए। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा 22 दूना 44, 4 से 11 चौक 44, 2 से ये 4 बार में और फिर ये 4 से ये 11 चौक 44 यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 गुना 11 121 इंटू में 7 3 21। तो इसको गुना कीजिएगा तो एक एकम एक, एक को 2 से तो 2, 2 एकम 2, 2 2 4 यानी कि लास्ट में 41 होना चाहिए। तो लास्ट में 41 देखिए कहाँ है, हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है 41, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 41 फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन, ठीक है। अब इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो 25 41 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 रुपया था, अब 40 रुपया अधिक अंकित करेगा तो 140 अंकित करेगा, प्रतिशत के बदले 100। फिर कहता है कि 15 का छूट देगा, 15 का छूट देगा तो 85 पे बिकेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 17 पचे 85, 5 दूना 10, ठीक है। 2 से ये 7 दूना 14, 17 सत्ते कितना होता है 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 4 11 यानी कि माने थे 100 हो गया 119। तो कितना का प्रॉफिट होगा 19% का प्रॉफिट होगा। देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। देखिए 22, यदि x और y विषम अंक है तो निम्न में से कौन सा सम होगा। तो x प्लस वाई जो होगा ये विषम है, तो हम लोग मान के चलिए कि 2 गो विषम संख्या ले लीजिए 3 और 1 गो विषम संख्या 5, 5 और 3 कितना हो गया 8। अब ये जो जोड़ने पे हो गया 8, लेकिन ये सम संख्या नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि निम्न में से कौन सम है, ठीक है। तो ये देखिए कि ये तो जोड़ने पे 8 हो रहा है, तो ये x और y को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये फॉलो कर रहा है। बी नंबर ऑप्शन है, अगर यहाँ और यहाँ पे अगर दोनों जगह पे हम लोग लेते हैं क्या विषम संख्या, तो 3 और 5 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा जो कि विषम हो जाएगा। इसको अगर गुना करते हैं तो 5 3 15 विषम हो जाएगा, 5 3 15 2 17 भी विषम होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। x प्लस वाई यानी कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पे हमेशा सम आएगा। कोई भी 2 विषम संख्या ले लीजिए, 9 और 7 लेते हैं, 9 7 कितना होता है 16, जोड़ने पे क्या आया सम संख्या। ओके, आगे 23, 8 माइनस ब्रैकेट है 5 माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1 भागा 2 बट्टा 5 में से 3 घटाएंगे 2 माइनस, 8 में से 5 घटाएंगे माइनस में आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 में से कितना घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 8 में से 5 घटाएंगे तो 2 3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भागा 3 है तो 3, 8 माइनस 5 और 1 6, 6 भागा 2 यानी कि 3 बट्टा में 2, 3 भागा 3 तो 1 2 और 1 3, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे होता रहा क्या, यहाँ पे हो जाता माइनस, ठीक है, क्योंकि ये मोड में है, मोड से बाहर होता है तो प्लस में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। देखिए 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। 5 में से 8 जाएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन ये मोड लगा हुआ है तो माइनस को क्या कर देगा यहाँ प्लस कर देगा, तो यहाँ प्लस हो गया, पहले से माइनस था तो माइनस। ओके, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा 5, अब बट्टा में 1 है तो 1 ही रहेगा यानी कि 5 आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा 5, डी नंबर ऑप्शन। आगे 24, 0.2 इंटू 0.2
माइनस 0.2 भागा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इनको सरलतम में लिखना है। तो इस दोनों को क्या कीजिएगा, पहले आपस में गुना कीजिएगा, तो 0.4 माइनस यहाँ पे 0.2 ही रहेगा और भागा है 0.2, ये तो गुना है, तो 0.2 कितना हो जाएगा 0.4। चलिए अब इसके बाद भाग का काम होगा, तो 0.4 माइनस में यहाँ पे भाग करेंगे तो इससे ये कटेगा एक बार में, तो 1 इंटू में 0.4, इससे इसको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.4 माइनस 0.4, यानी कि 0.4 माइनस 0.4 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 24 के आंसर क्या होगा 0, सी नंबर। ओके आगे 25 देखिए, सतीश ने एक उपन्यास 6 दिन में पढ़ा। प्रतिदिन वह इसे 1.3/4 घंटे तक पढ़ता है। उपन्यास को पूरा करने के लिए वह कितना घंटा लगाता है ये बताना है। तो देखिए सतीश जो है एक उपन्यास को 6 दिन में पढ़ा, ठीक है, टोटल टाइम जो लगा उसको 6 दिन लगा, लेकिन वो 6 दिन नहीं लगा, कहता है कि वह एक दिन में कितना घंटा पढ़ा। सो देखिए 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटा पढ़ा। तो कहता है कि उपन्यास को तो पूरा किया 6 दिन में, तो 6 दिन में उसको कितना टाइम लगेगा, तो x टाइम लगेगा, बस इसी को क्रॉस गुना कर लीजिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7/4 इंटू में 6 2 और ये 3, x का वैल्यू 7 3 21/2, 21/2 मतलब 10.1/2 घंटा। तो देख लीजिए 10.1/2 घंटा, सी नंबर ऑप्शन। ओके आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे 26, एक वस्तु को 625 रुपया में बिक्री करने से जितना मुनाफा होता है उतना ही नुकसान उसको 435 रुपया में बिक्री करने पर होता है। वस्तु की कीमत क्या होगी। तो एक सूत्र होता है जितना प्लस उतना डिवाइड बाई 2, तो जो भी आएगा वो वस्तु का क्या हो जाएगा CP निकल जाएगा। ओके तो देखिए आपको क्या कहा है कि पहले जो है 625 में बेचा तो जितना मुनाफा हुआ जितना उतना ही 435 में बेचने पे क्या होता है हानि होता है, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या करना है 2, तो ये क्या निकल जाएगा CP। 5 5 10 6 3 2 5 1 6 6 4 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 5 3 0 530 रुपया, बी नंबर ऑप्शन। ओके आगे 29, दिए गए पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संपत्ति गैर निष्पादन संपत्ति के बारे में जानकारी दिखाता है। देखिए कोई यहाँ पे यदि यहाँ F में 5% है, E में 20% है, D में 5%, C में 15%, B में 25% और A में 30%। अब प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल NPA की कीमत 3 लाख रुपया करोड़ है तो दिसंबर 2017 बैंक बी के अंतर्गत NPF की कीमत कितनी रही होगी। तो सभी का हमको दिए हुए हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ना सभी बैंकों का, तो ये सभी को जोड़िएगा तो ये होगा 100% के बराबर, और 100% का वैल्यू आपको दे रखा है 300 यानी कि 3 लाख। आपसे बैंक बी के बारे में पूछा है तो बैंक बी है 25%, देख लीजिए बैंक बी 25%, तो 100 का 3 गुना तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75। यहाँ लाख है तो ये भी लाख में होगा, ए नंबर ऑप्शन। ओके आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 30, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। देखिए कोई दो व्यक्ति है जिसकी आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:15 था, 15 नहीं 5 था, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए कि यहाँ पे अंतर 5 में से 7 घटाएंगे 2 का, यहाँ भी 3 में से 5 घटाएंगे तो अंतर कितना का आएगा 2 ही का आएगा, ठीक है। तो अंतर बराबर है तो हमको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए 5 7 से हो गया 5, पहले 7 था अब हो गया 5, यानी कि कितना घटा 2 यूनिट घटा, और घटा कितना 16 वर्ष पूर्व। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8, ऊपर वाला जो होगा सो वर्तमान होगा, यानी कि 8 बचे, 1 यूनिट का मान 8 तो 5 यूनिट का मान 40 और 7 यूनिट का मान 8 7 56, यानी कि 56 और 40 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि कहाँ है सी नंबर ऑप्शन, ठीक है।
अगर नीचे वाले में पुट कीजिएगा तो ये कब की आयु है, 16 वर्ष बाद की, मतलब पूर्व मतलब पहले की। तो 1 यूनिट का मान 8 है तो 3 यूनिट का मान 8 3 24 और 5 यूनिट का मान 40। अब ये कहता है 16 वर्ष पूर्व है तो इसको 16 वर्ष वर्तमान में लाने के लिए इसमें भी 16 ऐड करना होगा, इसमें भी 16 ऐड करना होगा। 24 16 40 और 40 16 56। तो इसमें भी पुट करने पे आंसर आएगा, लेकिन क्या करना होगा, 16 ऐड करना होगा। ठीक है, आगे देखिए 32। बताइए कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पी वाई क्यू के रूप में मतलब क्या है कि वो उसका जो वैल्यू हो पी वाई क्यू के रूप में हो। ठीक है, 2 - √5 अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, रूट लग गया तो ये अपरिमेय संख्या होता है, ये कटने वाला संख्या नहीं होता है। बी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, 3 + √23 अब माइनस में √23, 23 कट जाएगा, बचा 3। 3 के बट्टा में हम अपने मन से एक लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे 33। दो संख्याओं का लसाअ व मसा 17 36 124 है। यदि एक संख्या 248 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM × HCF। ठीक है, तो दो को संख्या, एक संख्या को मान लीजिए x और दूसरी संख्या, मतलब एक संख्या आपको दे रखा है 248, दो संख्या में एक संख्या x दूसरी संख्या 48, तो दूसरी मतलब कि एक संख्या x हो गया, दूसरी संख्या हम लोग 248 को मान लेते हैं। LCM और HCF को गुना कर दीजिए तो 17 36 × 124, 124 गुना 2 से और 2 से इसको काटेंगे तो 8 दूना 16, 1 3 6 दूना 12, 1 8 दूना 16, यानी कि 868। तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी 868, ए नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे देखिए 34। दिए गए चित्र में पीटी वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है। यदि पीबी 3 है, एपी 27 हो तो पीटी का मान बताना है। तो देखिए इसका एक थ्योरम कहता है कि पीटी का स्क्वायर, मतलब कि स्पर्श रेखा जो खींचा गया उसका स्क्वायर जो बराबर होगा पी से लेकर ए तक की दूरी इंटू में पी से लेकर बी तक की दूरी, यानी कि पीबी के बराबर। तो पीटी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पीबी का गुणनफल। ओके, ये एक थ्योरम है। तो पीटी हमको निकालना है, तो पीटी का स्क्वायर बराबर पी से लेकर ए तक, तो पी ए या ए पी दे रखा है 27 इंटू में पीबी कितना दे रखा है 3, ये हो जाएगा रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं। पीटी बराबर 27 दिया 81, तो √81, पीटी बराबर √81 का मान 9 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, पीटी 9 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 35। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपया है। प्रतिवर्ष मशीन की अवमूल्यन मतलब क्या होता है, मूल्य का उसका जो है ह्रास होता है। ठीक है, 10% है। 1 साल के बाद उसका मूल्य क्या होगा, तो वर्तमान में उसका मूल्य है 25,000। अब 10% के मूल्य से उसका कमी होगा तो 90 पे जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 साल का है तो एक ही बार लिखेंगे। 2 0 से 2 0, यानी कि कितना हो जाएगा 0 0, 9 5 45 के 5, 9 दूना 18 और 4 22, यानी कि 1 साल के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा 22,520, बी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 36। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन के साथ खड़े रखने पर जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बतानी है कि क्या होगी। तो यहाँ पे ट्रिपलेट फॉलो करेगा। ठीक है, देखिए कि कहता है कि लंबी सीढ़ी एक भवन है, ये एक भवन है और ये एक लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी तो तिरछाई लगता है ना। ठीक है, तो सीढ़ी के साथ ज़मीन से 20 मीटर ऊंचा है, ये 20 मीटर ऊंचा है। ओके, और 25 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, ये 25 मीटर है। अब आपको ट्रिपलेट 3 4 5, सबसे बड़ी भुजा कर्ण दे रखा है 25, तो 5 यूनिट का वैल्यू 25, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट का वैल्यू 20, तो 3 यूनिट का वैल्यू 15, यानी कि 15 20 25 क्या आ जाएगा उसका भुजा। तो आपको 25 और 20 में दे रखा है, तो तीसरा जो बचेगा सो 15 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625
माइनस 20 का स्क्वायर 400 बराबर जो ये लेंथ हो जाएगा इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर इसको घटाइएगा तो आएगा 225, ये एक्स हटाएंगे तो रूट अंडर 225 का वैल्यू 15, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रिपलेट याद कर लीजिए, समय आपका जाया नहीं होगा, टाइम बच जाएगा। आगे देखिए 43 क्या कहता है। देखिए ये कैलेंडर का प्रश्न है, देखते हैं करके बनता है कि नहीं। ठीक है, यदि एक वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, 17 जनवरी को क्या पड़ा, मंडे। अब आगे कहता है उसी वर्ष 19 जून को कहाँ जाना है, 19 जून को। तो देखिए सबसे पहले टोटल टाइम को जोड़िए कि टोटल कितना दिन होगा। तो जनवरी होता है 31, तो 17 के बाद कितना दिन बढ़ेगा, तो 4 11 दिन, 10 4 14 दिन, सॉरी। ठीक है, 17 3 20 और 11 3 14 दिन। फरवरी का 28 दिन ही लेना है तो 28 दिन। मार्च 31 होता है, अप्रैल 30 होता है, मई 31 होता है। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और जून कहाँ तक जाना है, 19 तक, तो 19 सबको जोड़िए। 9 1 10, 1 11, 11 4 15, 5 20 और 3 23, 1 2 3, 3 और 2 5, 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14 और 1 15। डिवाइड कीजिए 7, क्योंकि कितना दिन का संख्या होता है, 7 दिन का। ठीक है, मतलब कि सप्ताह कितना का होता है, 7 का है। तो यहाँ से हमको शेष निकालना है। क्या निकालना है, शेष। तो 7 दूना होता है 14 और 1 7, 7 एकम 7 और 6 13, यानी कि 7 और 6 कितना हो गया, 13। 7 और 6 13। या फिर आपको शेष नहीं निकालने आता है तो डायरेक्ट 153 को 7 से भाग कर दीजिए। तो 7 दूना 14, 1 3, फिर 7 एकम 7, तो हासिल 6, यानी कि नीचे वाला जो आता है सो शेषफल होता है 6। यानी कि देखिए क्या था, 17 जून को जो जनमंडे था, यानी कि अब 17, ये देखिए मंडे से मंडे होता है 7 दिन, 7 दिन मतलब कि फिर अगला 7 दिन क्या आएगा, मंडे आएगा। ठीक है, 17 से जब देखिए इस प्रकार समझिए, मतलब इस समझने वाली बात है कि मंडे, एक मंडे से दूसरा मंडे आने में कितने दिन का टाइम लगता है, 7 दिन का लगता है, लेकिन हमको 6वें दिन जाना है। तो मंडे से एक दिन पहले ही रह जाना है, यानी कि मंडे से एक दिन पहले यहाँ मान लीजिए कि संडे रहा होगा, यानी कि क्या होगा, संडे आएगा। ए नंबर ऑप्शन रविवार। ओके, समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे हम रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं, ना भी समझ में आया तो माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे देखिए 46, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, एक और कराते हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। जो भी सवाल है उसको बाद में लिखेंगे, जो डिजिट के बीच में गैपिंग है उसको छोड़ दीजिए और उसको लिख दीजिए जो भी डिजिट है। कहता है कि प्लस को गुना है, यदि प्लस है गुना, जहाँ भी प्लस है वो क्या है, गुना है। तो 2 और 4 के बीच में प्लस है तो यहाँ पे कीजिए गुना। माइनस है प्लस, 4 और 2 के बीच में माइनस है तो माइनस को कह रहा है प्लस। प्लस है गुना, ठीक है, माइनस है प्लस, ठीक है, गुना है भाग, जहाँ भी गुना है फर्स्ट में तो इसको कर दीजिए भाग, तथा भाग है माइनस, जहाँ भी भाग है यहाँ है माइनस तो माइनस। चलिए पहले भाग का काम, तो 3 को 2 से तो 3/2 इंटू में 4, 2 दूना 4 प्लस 2 और माइनस 9, 3 दूना 6 और 2 8, 8 में से 9 जाएगा तो माइनस में बचेगा 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए 53 नंबर भी सेम प्रश्न है। गुना का अर्थ प्लस है, जहाँ भी प्लस होगा तहाँ गुना डालना है, माइनस का अर्थ जो भी है देख लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 54 प्रश्न है, 156.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, यानी कि 156.5 सेंटीमीटर का ट्रेन है। इसमें कुछ लेंथ होगा प्लेटफॉर्म का, तो x मान लेते हैं। ये हो गया दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल है 57 का, समय लगता है 39 सेकेंड। ये है किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करना होगा, गुना। ओके,
अगर इसको हम लोग काट लें तो इसको काट सकते हैं 9 से, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 6 54। 9 से नहीं कटेंगी, चलिए इसको 3 से काट लेते हैं, 3 6 18। इसको अगर 13 तिहाई 39, फिर इसको काटेंगे 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 नामा 27। ओके, ये भी आएगा मेरे अंदाज से पॉइंट में ही। तो 156.5 प्लस एक्स बराबर 19 गुना में 13, 19 गुना में 13 और गुना में 5 और बट्टा में 2 है तो 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 पचे 65 और 65 गुना में 19 कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं गुना करके। तो सबको जब गुना करेंगे तो आएगा, इसको जब गुना करेंगे और भाग करेंगे तो 617.5 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 617.5 और माइनस में हो जाएगा 156.5। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1, 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11, 5 में से 1 जाएगा 4, 461 मीटर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा गुना कर लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए 55, यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी है 480 और चाल है 60 का। 1 0 से 1 0, 6 से 12 छक 72, नहीं 8 छक 48, 8 सेकेंड, डी नंबर। आगे 61 देखिए, 1250 पर 15 वर्षों के लिए 1.6% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर राशि क्या होगी। तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। समय है 15 वर्ष, दर है 1.6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ब्याज, इस पॉइंट को हटाएंगे 1 0, 5 दूना 5 तिहाई, 2 से ये 8, यानी कि 8 3 24% हो गया ब्याज। और ब्याज नहीं पता है तो x 100% का वैल्यू हमको दे रखा है 1250। तो क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए, तो 1250 गुना 24 बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 और 25 पचे, 2 से ये 12 बार में, तो 12 पचे 60, 12 दूना 24, 6 30, 300 रुपया। तो ब्याज कितना आ गया 300। आगे देखिए 73, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। तो प्रथम 20 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ जाएगा 20 तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने का सबसे पहले तो योग्य निकालना होगा। ठीक है, तो प्रथम इंटू लास्ट डिवाइड बाई 2, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं माध्य। ठीक है, माध्य हो जाएगा प्रथम इंटू लास्ट डिवाइड बाई 2, तो 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा माध्य। 20 और 1 21 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10.5। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल गया माध्य। माध्य कितना हो जाएगा 10.5, और ऑप्शन में आपको दिख भी रहा है 10.5। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे 74, 22 12 20 12 19 13 14 19 17 19 की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका क्या होती है, तो सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करते, तो सबसे पहले आएगा 12, 12 के बाद एक और 12 है तो 12, 12 के बाद यहाँ 13 दिख रहा है तो ये 13, 13 के बाद यहाँ 14 है तो 14, 14 के बाद क्या है 17 दिख रहा है। ठीक है, 17, 17 के बाद 19, 19 क्या गो है तो 1 19 यहाँ, दूसरा तीसरा 3 19 है तो 3 गो 19। उसके बाद क्या है 20 भी है यहाँ पे तो 20, उसके बाद 22 है सीधा। ठीक है, टोटल संख्या को गिन लीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब संख्या को बराबर बराबर काटिए, 3 इधर से हटाएंगे तो 3 संख्या इधर से हटाएंगे, इधर एक संख्या और बढ़ाएंगे तो एक संख्या इधर भी और बढ़ाएंगे। बीच में बचा कितना 2 संख्या, तो 2 संख्या माध्यिका। जब 2 संख्या बचे तो माध्यिका क्या होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। 9 7 16, 2 और 1 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 18 दूना 36, तो माध्यिका हो जाएगा 18, बी नंबर। ओके, आगे
देखिए 75 रूट अंडर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले अगर आपको सूत्र याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर यहाँ से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो देखिए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए रूट नहीं चढ़ाना है, यानी कि हम लोग यहाँ पे देखिए रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा भागा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब यहाँ से अगर हम लोग साइन निकालेंगे तो 1 आइए कॉस उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब रूट अंडर कॉस, इसको इस प्रकार लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा सीधा कॉट थीटा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे 76 देखिए एक विद्युत पोल 10 मीटर ऊंचा है। देखिए ये विद्युत पोल है जो 10 मीटर ऊंचा है। यदि इसकी छाया की लंबाई 10√3 है, ये छाया की लंबाई, ये जो लंबाई है ये छाया की लंबाई 10√3 है। तो हमसे पूछा गया है कि जो मीटर का उन्नयन कोण जो है वो बताना है। तो ये देखिए कि ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो किस वाले फार्मूला में लंब और आधार होता है tan थीटा, लंब बट्टा आधार 10/10√3, ये लंब और ये आधार 1 0 से 1 0, यानी कि tan थीटा बराबर 1/√3 कितना का वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। tan से tan हट जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखिए 77 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको परिधि दे रखा है तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और परिधि है कितना 22, 2 से ये कटेगा 11 बार में पाई का मान होता है 22/7 इंटू में आर बराबर 11, 11 दूना 22, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2। त्रिज्या कितना निकल कर आया 7/2, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आर, आर का वैल्यू 7, 7 गुना 7 2 बार लिखाएगा डिवाइड बाई 2 गुना 2, ठीक है। 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 11 बार में, तो 11 7 77 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 35 दूना 70, 36 38 दूना 76.5, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 78 एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है, ठीक है। एक आयताकार मैदान है, इस प्रकार का ये आयताकार मैदान है, ये लंबाई है तो लंबाई 125 होगा, चौड़ाई है तो ये 75 होगा। कहता है कि मैदान के बीच में लंबाई के समानांतर ये बीच में, ठीक है 3 मीटर चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है 3 मीटर, ये जो चौड़ाई है ये 3 मीटर का है, ओके। चौड़ी पैदल पट्टी है, ये 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है, इस पे पैदल लोग आते जाते होंगे। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल, ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसमें से जो ये पैदल पट्टी का इसका क्षेत्रफल हटाकर बताना है कि ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 125 चौड़ाई 75। अब ये इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें रास्ता का, ठीक है, तो रास्ता का भी क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई तो 125 है और चौड़ाई इसका कितना है 3 मीटर का है, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये जो पूरा का क्षेत्रफल बताना है, लेकिन इसका क्षेत्रफल हटाकर, तो पूरा का क्षेत्रफल 125 गुना 75, आप माइनस कर देंगे 125 गुना 3, तो जो बचेगा शेष जो बचेगा शेष जो आयताकार है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों में 125 कॉमन है तो निकाल दीजिए, तो यहाँ 75 माइनस 3, 125 75 में से 3 जाएगा 72, 5 दूना 10, 125 दूना 250 के 0, हासिल कितना हो जाएगा 25 और 7 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 107 700 और 25 छक्का 150, यानी कि 875 और 25 900, यानी कि 9000। देखिए ऑप्शन में 9000 है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए 98 ये रीजनिंग का प्रश्न है। 6:25
PM पर घंटा और मिनट के बीच का न्यून कोण कितना होगा। तो देखिए घंटा को 30 से गुना किया जाता है और मिनट को 11/2 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए 6 इंटू में घंटा है, 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 से अब माइनस करना है 25 इंटू में 11/2 से। ओके, 6 3 18 180 माइनस 11 5 55, 11 दूना 22 और 5 27/2, यानी कि कितना हो जाएगा। इसको अगर हम लोग करेंगे तो इसी को अगर भाग कर देते हैं तो 180 माइनस 12 दूना 24, 13 दूना 26, 13 1 3 दूना 6, 5 दूना 10, सॉरी 26 1 5 8 दूना 7 दूना 14 अब 0.5। ठीक है, यानी कि घटाइएगा तो 137 180 में से 137.5, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 और ये कट, यानी कि 42.5 डिग्री का कोण बनेगा, 0.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए डी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रश्न मैथ के थे वो कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।